स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलिए ना, ऑटो स्केलिंग पे हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले ऑटो स्केलिंग के पूरे फंडामेंटल समझेंगे, क्या यूज होता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्वेश्चन कैसे क्रॉस पुट अप करता है, सब कुछ हम देखेंगे। विद पहले थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल को ही परफॉर्म करेंगे कि कैसे ऑटो स्केलिंग को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप प्रीवियसली जो आपने पढ़ा था लोड बैलेंसर, इलास्टिक लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर में आपने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि कैसे बैकएंड से आपकी ट्रैफिक जा रही है और उस ट्रैफिक के अंदर कैसे हमें सारा मैनेज करना पड़ता है, मतलब कैसे लोड बैलेंसर सारा मैनेज कर रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। बैकएंड से आपका सेम वही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है। आपके सर्वर चल रहे होंगे, इस सर्वर के अंदर आपके टारगेट ग्रुप होंगे, ठीक है। टारगेट ग्रुप आपने देखा था कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस, और वो इंस्टेंस क्या करते हैं बैकएंड में, जैसे ही लोड आता है तो लोड बैलेंसर वो क्या करता है, ट्रैफिक भेज देता है सर्वर की ओर। अब सर्वर कहाँ पे, टारगेट ग्रुप में है। तो सेम यहाँ पे हमारा एक इंफ्रा बना होगा, उस इंफ्रा पे हम सारा का सारा परफॉर्म करेंगे। तो ऑटो स्केलिंग लैब के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑटो स्केलिंग करेगा क्या, है ना। तो ऑटो स्केलिंग के पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो ऑटो स्केलिंग सिंपल हमारी एक सर्विस है। अब ये कौन सी सर्विस है जो आपको अलाउ करती है क्या, कि आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है कहाँ से आएगी, लोड बैलेंसर से। तो अब यहाँ पे पिक्चर समझिए, ये आपका लोड बैलेंसर होगा जो आपने कल ही परफॉर्म किया था, ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो ये लोड बैलेंसर AWS ELB, जैसे आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाया हुआ था, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, आने वाली जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक है फॉरवर्ड करेगा किस साइड, आपके टारगेट ग्रुप या फिर सर्वर की ओर। अब बैकएंड में हम यूज करेंगे ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग बेस्ड ऑन जो भी लोड है उसको स्केल अप स्केल डाउन कौन करेगा, वो ऑटो स्केलिंग करेगा। तो कई बार अगर आपसे पूछता है व्हाट इज ऑटो स्केलिंग, तो ऑटो स्केलिंग ये आपका बीच में होगा, है ना। तो ऑटो स्केलिंग सिंपल आपको ये देखना है कि बेस्ड ऑन जितनी भी इनकमिंग ट्रैफिक आ रही है, कितनी डिमांड है, कल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 10,000 ट्रैफिक आ रही है, 10 लाख आ रही है, फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे इंडस्ट्री में ऑटो स्केलिंग को यूज कर रहे हैं। अब ये ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, इसका एक ही काम है, आने वाली लोड को फॉरवर्ड करता जाएगा। लोड बैलेंसर तो भेज रहा है, लेकिन लोड बैलेंसर कनेक्ट होगा ऑटो स्केलिंग से, ऑटो स्केलिंग कनेक्ट होगा आपके टारगेट ग्रुप से, सारी पाइपलाइन बनी होगी। अब कई बार पूछा जाता है कि नीड क्या है ऑटो स्केलिंग की, तो हमने बोला कि बैकएंड में हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस चल रहा है ना। तो इस इंस्टेंस में लोड आया सडनली, इसकी कैपेसिटी है कितनी, 10,000, और बैकएंड से ट्रैफिक आ रही है 20,000। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, बैकएंड में बीच में हमने ऑटो स्केलिंग को यूज किया हुआ। तो बेस्ड ऑन हमारी जो डिमांड है, मतलब एक एप्लीकेशन चला रहे हो, उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए जितना लोड मैनेज करना होना चाहिए वो ऑटो स्केलिंग ऑटोमेटिकली कर देगा। लेकिन ऐसे थोड़ी कर देगा कि हाँ आपने दे दिया वो ऑटो स्केलिंग है मैं उस पर ट्रस्ट कर लिया, उसको भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो जब आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करोगे तो आपके पास कौन सा सर्वर है, किस टाइप का सर्वर यूज कर रहे हो, उसके अंदर किस टाइप की एप्लीकेशन है, किस टाइप का वर्कलोड है प्रोडक्शन के अंदर, है ना, किस टाइप का कॉस्ट कंपनी प्रिफर कर रही है, तो वो सब मैनेज करता है जब आप किसी प्रोडक्शन इंफ्रा पे काम करते हो। तो लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आती है कहाँ पे, इलास्टिक लोड बैलेंसर से ट्रैफिक आपकी जाती कहाँ पे, ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग कनेक्ट है लोड बैलेंसर से, ऑटो स्केलिंग कनेक्ट है आपके टारगेट ग्रुप से, ये सब आप इंफ्रा बना के चलोगे। तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, सीधे ट्रैफिक भेजेगा कहाँ पे, बैकएंड में। अब मान के चलिए इनकमिंग ट्रैफिक आ रही कितनी, 10,000। तो जब 10,000 ट्रैफिक आ रही है, सडनली 10,000 और हो जाती है, तो 20,000 ट्रैफिक एक सर्वर मैनेज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ऑटो स्केलिंग क्या देखेगा कि एक साइड से जो ट्रैफिक आ रही है 10,000, बैकएंड में एक ही सर्वर है। अब आपने जब ऑटो स्केलिंग को कॉन्फ़िगर किया तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मिनिमम कितना लेके चलोगे, मैक्सिमम कितना लेके चलोगे, सब कुछ। तो आपने ऑटो स्केलिंग को करते समय आपने बोला कि हाँ अगर सडनली एक 10,000 सर्वर और आते हैं, मतलब 10,000 ट्रैफिक और आती है, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, बैकएंड से एक और सर्वर लॉन्च कर देगा, ठीक है। तो ये काम करता है ऑटो स्केलिंग का।
तो यही सिंपल काम है। अब टाइप्स ऑफ ऑटो स्केलिंग क्या होता है ना, स्केलिंग कैसे की जाती है ये हम देखेंगे। तो अभी आप समझिए सिंपल टर्म में कि ये आपके ऑटो स्केलिंग है ना। बैकएंड से जो भी सर्वर है, चाहे वो EC2 1 हो या 2 हो, ऑटो स्केलिंग कैसे काम करेगा हमें ये समझना है। ठीक है, ये मेरा ऑटो स्केलिंग होगा और ये हमारा लोड बैलेंसर होगा। तो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट देखा, फिर आपने ऑटो स्केलिंग देखा। ऑटो स्केलिंग से बैकएंड में आपका जो टारगेट ग्रुप बना हुआ येलो कलर का आप देखोगे, दिस इज द टारगेट ग्रुप, है ना। अब मैं टारगेट ग्रुप को क्या बोल सकता हूँ, आप बोल सकते हैं सिंपल, है ना, कलेक्शन ऑफ EC2 इंस्टेंस। टारगेट ग्रुप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो यहां तक समझ गए कि ऑटो स्केलिंग बेस्ड ऑन जितना भी नंबर ऑफ सर्वर चल रहा है प्रोडक्शन के अंदर, है ना, स्केलिंग हो रही है, लोड मैनेज हो रहा है, तो बैकएंड में ऑटो स्केलिंग कर रहा है। लेकिन कल आपने एक टर्म पढ़ा हुआ था क्या, लोड बैलेंसर के अंदर आपने हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यहां पे भी आपको हेल्थ मिलता है, यहां पे आपको हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन मैंने कल आपको ओवरव्यू दे दिया था कि जब ऑटो स्केलिंग आप कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे भी हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो जब आपको यहाँ पे भी हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कहाँ पे, ऑटो स्केलिंग में भी, लोड बैलेंसर में, तो कौन एकदम रियल प्रोडक्शन के अंदर हेल्थ चेक करेगा, किसका हेल्थ चेक करेगा, बैकएंड जो आपके सर्वर चल रहे हैं इनका। तो इनका कौन हेल्थ चेक करेगा, अगर दोनों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैकएंड में जो सर्वर चल रहे हैं, तो या तो ऑटो स्केलिंग भी चेक कर ले या फिर लोड बैलेंसर चेक करे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, अगर ऑटो स्केलिंग हेल्थ चेक करेगा, ध्यान से सुनना, और लोड बैलेंसर भी चेक करेगा, तो कल आपने हेल्थ चेक में लोड बैलेंसर में देखा था कि जो सर्वर अनहेल्दी था, जिसमें कुछ प्रॉब्लम थी, वो अनहेल्दी शो कर रहा था, कौन, लोड बैलेंसर के डैशबोर्ड में क्लियर आपको शो हो रहा था कि ये अनहेल्दी बोल दे रहा था कि हाँ, बैकएंड में जो आपने इंफ्रा बनाया है उस इंफ्रा में आपका अपाचे या तो बंद पड़ा हुआ या कुछ भी XYZ पड़ा हुआ, तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में क्या कर देता है, शो कर देता है। तो शो होता है तो आप पता कर लेते कि मेरा जो XYZ नाम का सर्वर है, सर्वर नंबर 1 है या सर्वर नंबर 2 है, वो अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी के केस में आप क्या करते हो, फिर उसको बाहर निकालते हो टारगेट ग्रुप से, उसको आपने अपग्रेड किया, कुछ भी किया, फिर आप डाल देते हो। लेकिन अगर आपने ऑटो स्केलिंग को प्रियोरिटी दे दी कि नहीं, लोड बैलेंसर बाईपास करके हम हेल्थ चेक दे देते हैं किसको, ऑटो स्केलिंग को, तो ऑटो स्केलिंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें अपाचे इंस्टॉल हो, चाहे वो बंद पड़ा हो, चाहे कोई भी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम हो, ये क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग अपने डैशबोर्ड में शो करेगा हेल्दी। और जब इसने बोल दिया हेल्दी है, और लोड बैलेंसर क्या बोलता है, अनहेल्दी है, अगर आप दोनों में चेकआउट करोगे, टिक करोगे, तो ये अनहेल्दी बोलता है। मान के चलो सर्वर नंबर 1 है, ये फर्स्ट नंबर, ये वाला सर्वर जो 1 नंबर है, इसमें अपाचे स्टॉप है, डेमन बंद पड़ा है। अगर आपने दोनों को डैशबोर्ड पे देखोगे तो लोड बैलेंसर क्या बोलेगा, अगर बंद है स्टॉप के केस में अनहेल्दी शो करेगा, और ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, हेल्दी शो करेगा। तब ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्शन के अंदर आपका मिसमैचेस होगा, डाउन टाइम आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए बोला जाता है जब आप इंफ्रा बनाते हो तो इंफ्रा बनाते समय लोड बैलेंसर में जो हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट होता है, उस हेल्थ चेक को आपको आंख बंद करके चेकआउट करना पड़ता है, टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी जब आप बनाओगे तो हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट किसको राइट करना है, लोड बैलेंसर को, क्योंकि जो आने वाली ट्रैफिक है लोड बैलेंसर से आ रही है। वो ऑटो स्केलिंग कुछ नहीं करेगा, वो आने वाली ट्रैफिक को भेजता जाएगा, उसको मतलब नहीं है हेल्थ चेक हेल्दी है कि नहीं है। तो दोनों में हेल्थ चेक का कॉन्सेप्ट है, ये भी हेल्थ चेक करता है, ये भी हेल्थ चेक करता है। प्रियोरिटी हम किसको देते हैं, प्रियोरिटी हम देते हैं लोड बैलेंसर को, सो दैट उसको पहले ही पता चल गया कि इस सर्वर में ये प्रॉब्लम है, तो ये ट्रैफिक को यहाँ नहीं भेजेगा फर्दर। ठीक है, अब इसके टाइप को थोड़ा सा हम समझते हैं ऑटो स्केलिंग के। तो सिंपल, यहां पे मैं आपको बताऊं AWS में टाइप्स ऑफ स्केलिंग। अब देखो बहुत सी स्केलिंग आपने पढ़ा होगा, है ना, तो यहां पे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं टाइप। सिंपल, तो देखो सबसे पहले आप समझिए कि स्केलिंग किस टाइप से होती, कितने टाइप की होगी।
तो पहली जो आपको स्केलिंग मिलती है वो डायनेमिक स्केलिंग होती है। अब डायनेमिक को क्या होता है पहले हम समझेंगे। पहला नंबर 1 डायनेमिक स्केलिंग। तो डायनेमिक स्केलिंग के अंदर आपको दो पार्ट समझने हैं। पहला कि इसके अंदर आपको एक टारगेट ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलता है ना। जब आप टारगेट ट्रैकिंग समझोगे कि इसके अंदर टारगेट ट्रैकिंग क्या करता है ना। इसके अंदर कुछ टर्म्स मिलते हैं डायनेमिक स्केलिंग के अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डैश करके बताता हूँ। जैसे आपको मिलता है टारगेट ट्रैकिंग। तो उस टारगेट ट्रैकिंग को जब आप कॉन्फ़िगर करोगे, ठीक है, ट्रैकिंग, तो ये टारगेट ट्रैकिंग क्या करेगा। सिंपल, आपके बैकएंड में जो इंफ्रा बना हुआ है, जैसे मान के चलिए आपकी जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को मैनेज करने के लिए आपने एक मैट्रिक्स सेट कर दिया। जैसे कि हमने डाल दिया कि सडनली लोड अगर बढ़ता है किसका, ये जो बैकएंड में सर्वर देख रहे हो EC2, इसमें आपने डाल दिया कि अगर CPU का लोड 70% से ज्यादा हुआ, तो आपने डिफाइन किया ना, तो क्या होगा, बैकएंड में ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, बैकएंड से एक और ऑटोमेटिकली सर्वर लॉन्च कर देगा। सेम वही बोलता है कि आप टारगेट ट्रैकिंग को यूज करो। उसके अंदर मल्टीपल्स ऑप्शन आते हैं कि कल को लोड बढ़ा तो सीपीयू पे लोड बढ़ा, सीपीयू पे लोड बढ़ने के बाद आप टारगेट ट्रैकिंग को यूज करके उसको आप वैल्यू सेट कर दोगे, तो आपको मिलती है डायनेमिक स्केलिंग के अंदर। एक और आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप स्केलिंग, है ना। अब स्टेप का मतलब क्या होता है, सिंपल, जैसे आपने एक रिसोर्स बनाया बैकएंड में EC2 लेके चल रहे हो। अब आपने इसमें मैट्रिक्स में थ्रेशोल्ड दे दिया 70, तो 70 जैसे ही आएगा तो आपका CPU का जो लिमिट है वो एक्सीड हुआ। जैसे ही एक्सीड हुआ तो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग बैकएंड से क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ऐड करना, है ना, ऐड करना, हटाना, रिमूव करना ऑटो स्केलिंग का काम होता है, ठीक है। तो बैकएंड से क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा। तो इसके अंदर एक और भी ऑप्शन मिलता है, चाहो तो आप सिंपल स्केलिंग मैनेज कर लीजिए, मतलब सिंपल स्केलिंग को लेके ऐड कर दीजिए, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के रिसोर्स मिलेंगे। जैसे कि आपने बोला कि CPU का लोड बढ़ा 70%, लेकिन इसका भी एक टाइम पीरियड होता है ना कि हाँ इसमें एक्शन में क्या लोगे। मान के चलो एक नया सर्वर ऐड होगा, तो उस सर्वर को ऐड करते समय आपको दो चीजें करनी है। पहली चीजें क्या करनी है आपको, कि अगर ये सर्वर, जो सर्वर नंबर 1 है, ऐड हुआ, या तो आप इसको रिपेयर करने के लिए बाहर करो, या तो बंद करो, दूसरा ऐड करो। अगर मान के चलिए बैकएंड से एक नया सर्वर ऐड भी हो जाता है, तो ऐड होने की सिचुएशन में वो सर्वर तो रहेगा, लेकिन उसमें बिलिंग कॉस्ट भी आएगा ना। या तो आप उसको टर्मिनेट करो, बैकएंड से ऑटो स्केलिंग नया लॉन्च करेगा। और ऑटो स्केलिंग की एक अच्छी बात ये है, मान के चलिए मैं इसको ग्रीन बना देता हूँ ना, ये ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला जो EC2 है, अगर मान के चलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, ट्रबल शूटिंग, अनहेल्दी हो गया, तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, जब ट्रैफिक भेजेगा, है ना, तो ट्रैफिक जैसे ही भेजेगा, लोड बढ़ा, ट्रिगर हुआ, तो ये क्या करेगा, इस सर्वर पे ट्रैफिक तब तक नहीं भेजेगा, मतलब जब तक एक नया सर्वर लॉन्च होके नहीं आ जाता। ये खासियत होती है। मान के चलो आपने मैक्सिमम डाल के रखा 500, अलग से चल रहा है 100 सर्वर, तो जब आपके नए 500 सर्वर आएंगे और जो पहले से 100 चल रहे हैं, वो सर्वर तभी बंद होंगे जब नए वाले सर्वर आ नहीं जाते। ये ऑटो स्केलिंग की खासियत होती है, ठीक है। तो इसके अंदर आप तीन टाइप से देखोगे, मतलब ये अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन मिलेंगे। डायनेमिक स्केलिंग बना लीजिए, है ना। कल को हमें ऐसा भी लगता है ना प्रोडक्शन के अंदर, जैसे कि आप मशीन लर्निंग जो लोग पढ़ रहे होंगे, ML ऑप्स, है ना, मशीन लर्निंग ऑपरेशन। तो मशीन लर्निंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि हमारा एक वर्क लोड होता है। अब ऐसा लोड, देखो जैसे जो गेमिंग वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल रहे होते हैं लाइव, जैसे PUBG है, तो उसमें हाईली लोड होता है। तो उस लोड को मैनेज करने के लिए अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का आपका यूज है, किस टाइप की एप्लीकेशन यूज हो रही है। तो उस टाइप की एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए आपको तीन से चार चीजें समझनी है, कि वो लोड जो मैनेज कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ ऑटो स्केलिंग जो आपने लगा के रखा हुआ है, तो किस टाइप की आपको स्केलिंग ऐड करनी है यहाँ पे, है ना। क्योंकि इसके अगर बेसिकली टाइप में जाओगे तो दो टाइप से आपको स्केलिंग मिल रही है, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। लेकिन जब आप कॉन्फ़िगर करने बैठोगे तो और भी आपको ऑप्शंस मिलता है। इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है कि आपने एक शेड्यूल कर दिया। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक ऑफिस का टाइम है, इस बीच में ज्यादा वर्कलोड होता है। तो हमने क्या किया, सिंपल एक प्रिडिक्ट करके एक स्केलिंग को सेट कर दिया कि हर वीक में कल को लोड आता है, तो लोड आने पे हमारा क्या होना चाहिए, सुबह
9 बजे से शाम के 5 के बीच में अगर इतना लोड आता है, मान के चलो 7,000, तो इस लोड को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पे शेड्यूल स्केलिंग होगी जो आप सेटअप करके रखो, ठीक है। और कई बार यहाँ पे आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करेगा कि हम इन ऑटो स्केलिंग को क्यों यूज करें, है ना। तो प्रोडक्शन के अंदर आप बैठे हो, तो कंपनी अगर यही काम मैनुअल कराती, कल को मान के चलो लोड बढ़ गया, है ना, हमारे प्रोडक्शन के अंदर लोड बढ़ गया, तो उस लोड को मैनेज करने के लिए या तो आप मैनुअल या डेडिकेटेड टीम बैठाइए, नंबर वन। नंबर टू, या फिर आप ऐसा बंदा रखिए जिसको को हाईली स्क्रिप्ट आती हो, है ना, वो स्क्रिप्ट के थ्रू थ्रू करे या उस पर एक्सपर्ट हो, ठीक है। तो 3 से 4 चीजें बतानी है। पहला कॉस्ट, तो कॉस्ट हमारा सेव होता है कंपनी के अंदर। उसके बाद दूसरा हाई अवेलेबिलिटी, क्यों हाई अवेलेबिलिटी, कल को सडनली लोड आता है प्रोडक्शन के अंदर तो परफॉर्मेंस हमारा डाउन टाइम नहीं होगा, है। और उसके अलावा कल को लगता है कि नहीं हमारा डेटाबेस भी चल रहा है, बैकएंड से कम बढ़ रहा है, सर्वर भी चल रहा है ना, तो स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो 2 चीजें अगर आप बोलते हो कि ऑटो स्केलिंग को यूज करने के लिए हमारे प्रोडक्शन के अंदर स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए या कॉस्ट को बचा, मतलब एक हाई लेवल का प्रोडक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट, और दूसरी चीज हाई अवेलेबिलिटी, ये मैनेज करती है। किसी भी कंपनी में आप जाइए, है ना, चाहे वो प्रोसेस इंडस्ट्री हो, नॉन आईटी में भी जाइए, तो आपको कस्टमर को कोई सर्विस आप दे रहे हो तो उसको आपको सेटिस्फेक्शन करना है। वो अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या करेगा, छोड़ छाड़ के कहीं और चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको बिजनेस प्रोस्पेक्टस से सोचना है कि क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे दो ही आपको, देखो ये स्केलिंग आपको मिलेगी, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन क्या, वर्टिकल स्केलिंग और दूसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। तो 2 स्केलिंग पे हमें फोकस करना है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या होता है। तो इसी डायग्राम को मैं यूज करता हूँ, ठीक है। कल को आपका लोड बढ़ के आता है, ठीक है। अगर आपने वर्टिकल स्केलिंग बना के रखी है, ठीक है, मान के चलिए ब्लैक वाला मेरा वर्टिकल है, तो इस ब्लैक वाले जो वर्टिकल स्केलिंग को आपने बनाया हुआ, तो ये करेगा क्या, है ना, ये वर्टिकल स्केलिंग का ऐड करना मतलब क्या, ये स्केल अप करेगा। क्या स्केल अप करेगा, जो बैकएंड में आपका टारगेट ग्रुप है, उस टारगेट ग्रुप के अंदर आपके इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि स्केल अप में हो सकता है सर्वर बढ़ा दे, हो सकता है कि आपने कंपनी के अंदर मान के चलिए ऐसे रिसोर्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि आपने टाइप्स पढ़ा होगा, राइट। तो टाइप्स के अंदर आपने EC2 में अलग अलग टाइप पढ़ा था, जैसे कि T2 डॉट मीडियम, है ना। अगर आप T2 डॉट मीडियम यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो इस मीडियम के अंदर आपको ये देखना है कि इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट हाई है, ये लार्ज इंस्टेंस है, या फिर आप M की कैटेगरी का यूज करते हो, M5X लार्ज यूज करते हो, तो सारे हाई पेड होते हैं। तो इस कैटेगरी का आप यूज करते हो, है ना। कल को तो इसमें लोड बढ़ा, कल को आपने एक सर्वर लिया मान के चलो M5X करके, और इसके अंदर सडनली लोड बढ़ता है, तो ये क्या करेगा, ये ऐड करता जाएगा पर्टिकुलर रिसोर्स को। कौन, वर्टिकल स्केलिंग, सर्वर एक ही होगा, उसके अंदर हमें 5000 TB का हार्ड डिस्क चाहिए, वो ऐड करेगा। हमें मोर CPU चाहिए तो वो ऐड करेगा, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये एडवांटेज होता है आपका वर्टिकल स्केलिंग के अंदर। तो वर्टिकल स्केलिंग डिपेंड्स ऑन कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या है ना। क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, कल को आपने एक, जैसे ग्रीन वाला ये हमारा मेन सर्वर है, और इसी पे हम सारे रिसोर्स, CPU लोड बढ़ता है तो CPU बढ़ाते हैं, मेमोरी बढ़ा देते हैं, है ना, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। कल को इस सर्वर में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा सर्वर आपका डेड हो जाएगा। एक प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो कंपनी के अंदर, तो पूरा का पूरा सर्वर डेड हो जाएगा। तो डेड होने का मतलब क्या है, आप डिपेंड थे किस पे, एक ही सर्वर पे। ऑटो स्केलिंग को फर्क नहीं पड़ता, ऑटो स्केलिंग क्या बोलता है, अगर आपने बोले रिसोर्स मुझे बढ़ाना है तो बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, है ना, क्या कर देगा, CPU मोर चाहिए तो आपने कर लिया। एक होता है ऑटोमेटिकली, एक होता है कि आपने मैनुअल जाके वहां पे क्या करोगे, कंसोल में स्केल अप करोगे, स्केल डाउन करोगे, है ना। और इसमें कई बार ऐसा रहता है, आपने T2 डॉट मीडियम ले लिया, तो इसकी एक लिमिट है ना, इसकी एक लिमिट है। अब स्केल अप और डाउन का मतलब देखो, अप करना मतलब ऐड किया, डाउन करना मतलब इसने क्या किया, हटा दिया। लेकिन दूसरी जो स्केलिंग है आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो मान के चलो आपने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को ऐड किया, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या करेगा, ये जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होगा, है ना, यहाँ पे हम देख लेंगे।
लेट्स सी, ब्लू कलर का बॉक्स बना, ये मेरा हॉरिजेंटल स्केल। अगर आपने बोला कि नहीं, हमारा टी टू डॉट माइक्रो या टी टू डॉट मीडियम ही होगा, मैं चाहता हूं कल को उस सर्वर पे लोड बढ़ा, तो मुझे उस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन नहीं बढ़ाना है, मुझे क्या करना है, एक नया सर्वर लॉन्च करना है। तो आप बोलोगे कि बैकएंड से एक सर्वर है, उसकी कैपेसिटी है 10,000, तो आप चाहते हो कि नहीं, बैकएंड से 20,000 ट्रैफिक आएगी तो एक और सर्वर आ जाए, 30,000 आ जाएगी तो एक और सर्वर आ जाए, 40,000 आ गई तो एक और सर्वर आ जाए, है ना, 50,000 आ गई तो एक और आ जाए। कुल मिला के वो एक नया सर्वर लॉन्च करेगा कौन, जब आप हॉरिजेंटल स्केलिंग लेके चलते हो। तो दोनों को आपको समझना है कि स्केल अप स्केल डाउन कभी भी आप करते हो तो इसके अंदर आपकी कुछ लेटेंसीज होती हैं, प्रोडक्शन के अंदर बैठते हो तो दोनों कॉस्ट भी मैनेज मैनेज करना पड़ता है ना, चाहे आप डेटाबेस के लिए मैनेज कर रहे हो, चाहे आप प्रोडक्शन के अंदर किसी रियल सिनेरियो पे बैठे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा। तो कई बार पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो 2 से 3 पॉइंट बता देना है कि अगर आप वर्टिकल यूज करते हो तो वर्टिकल के अंदर आपके मोर रिसोर्सेज ऐड होते जाते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर नंबर ऑफ सर्वर ऐड होते जाते हैं, है ना। अब आपको इसमें डीपली नहीं जाना है कि मोनोलिथिक क्या होता है, ये सारा कुछ ये आप लिनक्स में अगर आपने पढ़ा है तो लिनक्स में आपको समझ में आएगा, ये एकदम थ्योरेटिकल लेवल की बात है जो कंपनी के अंदर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो कुल मिला के कौन सा यूज करोगे, अगर पूछ लेता है डिफरेंस बिटवीन, तो आपको एक सॉलिड आंसर देना, रिसोर्स को बढ़ाना है, नंबर ऑफ सर्वर को बढ़ाना है। जैसे कि क्लस्टर, आगे क्यूबरनेटिस पढ़ोगे तो सर्वर एक ही रहता है, EC2 रहेगा, उस EC2 के अंदर हमारे कंटेनर चल रहे होंगे, लेकिन एक सर्वर के अंदर कंटेनर है, अगले सर्वर डिलीट हुआ तो पूरे कंटेनर चाहे 50 5,000 चलाओ पूरा का पूरा डिलीट होगा। लेकिन यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है क्यूबरनेटिस का। तो क्यूबरनेटिस में क्या होता है, एक मास्टर नोड है, 10 वर्कर नोड है, 10 में से 5 वर्कर नोड डिलीट होते हैं, फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर पॉड होते हैं, पॉड में एप्लीकेशन चल रही होगी, लेकिन पॉड पॉड का कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो दोबारा से रिक्रिएट भी कर देता है, ठीक है। तो ये पूरे एडवांटेजेस मिलेंगे कहाँ पे आपको, ऑटो स्केलिंग के अंदर, ठीक है। अब इसी का हम प्रैक्टिकल देखेंगे, थ्योरेटिकल में इतना ही जाना है, ज्यादा आपको नहीं जाना है डीपली कि आप पूरा पढ़ते जाओ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आपका जो नॉलेज होता है वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली डिसाइड होता है, ठीक है। अब चलते हम क्या करते हैं, सिंपल, मैं लॉग इन करता हूँ AWS अकाउंट, चैट पे देना जरा पासवर्ड। पवन नहीं आया क्या आज? पासवर्ड क्या है? ठीक है, मैं अपने मोबाइल से देख लेता हूँ। पासवर्ड पता है क्या किसी को? किसी आप में से किसी के पास है अकाउंट? सर नहीं है मेरा।
आकाश आपके पास? नहीं सर, मेरा भी नहीं है। फिर कैसे होगा? एक मिनट बात करता हूँ, फोन उठाता है तो बात करते हैं इससे।